हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हैं क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यानी कि पार्ट 2 के हम लोग हैं 14वें क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, यानी पुस्तक कोई है जिसमें छापते समय बहुत त्रुटियां हो गई हैं, आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन के, यानी कोई जो कण है वो आवर्त गति कर रहा है, विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं, जहां a बराबर कण का विस्थापन, v बराबर कण की 4, t बराबर गति का आवर्तकाल, विमीय आधारों पर गलत सूत्र हमें खोजना है। 4 सूत्र हमारे सामने दिए गए हैं। तो देखिए विमीय विश्लेषण से हम जानते हैं कि अगर कोई भी समीकरण विमीय रूप से असंतुलित है, यानी कि बाएं पक्ष में राशियों की जो विमीयाएं हैं या विमीय सूत्र है, दाएं पक्ष का भी विमीय सूत्र है, दोनों इक्वल होने चाहिए यानी बराबर होने चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, अन्यथा वो गलत माना जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। सूत्र में दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, यहां पर ये जो है ये विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर ये L होगा, ये क्या होगा L, क्यों, क्योंकि देखिए ये विस्थापन है और विस्थापन लंबाई में मापा जाता है और लंबाई की विमा L होती है, MLT, द्रव्यमान का M, मास, लंबाई का लेंथ L और समय टाइम का T। तो ये इधर का L है, तो हमें यही यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों ओर की विमाएं समान होनी चाहिए। और अगर कोई कोण है जैसे साइन, कॉस, टेन, इस तरह के कोई आ गया, उसके बाद जो राशि है वो विमाहीन होना चाहिए। अब बटा में तो कुछ ना कुछ राशियां रहेंगी ही, लेकिन उनकी विमाएं लिखने पर वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर कट जाता है, विमाहीन हो जाता है अगर साइन वाला राशि, तो और ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तब हम कहेंगे सही है, अन्यथा कहेंगे नहीं सही है। तो यहां पर ये हो गया। अब देखिए ये जो A है, ये A क्या है, कण का अधिकतम विस्थापन, तो ये भी देखिए विस्थापन है। A क्या है, कण का अधिकतम विस्थापन, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा L। अब यहां पर साइन है। अब देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई विमा होता नहीं है। ये जो T है वो समय है। T क्या है, समय है। जैसे मान लीजिए कोई आवर्त गति कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई आवर्त गति इस तरह से ऐसे कर रहा है, या फिर मान लीजिए गोले में ही कर रहा है, तो समय के साथ उसका जो ये T क्या है, ये T टाइम है कि किसी क्षण अगर विस्थापन हमें चाहिए तो T का वैल्यू जैसे 5 सेकंड पे चाहिए तो 5 सेकंड यहाँ रख देंगे, और जो उसका आवर्तकाल होगा तो हमें इसकी विस्थापन मिल जाएगी। विस्थापन समीकरण से यही रिप्रेजेंट होता है, प्रदर्शित होता है। यहाँ पर देखिए इसका जो विमा होगा ये समय है T होगा, और ये नीचे आवर्तकाल है, ये कैपिटल T क्या है, आवर्तकाल है, इसकी भी विमा T होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ T से T क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, और यहाँ आ रहा है, इधर भी L आ रहा है और इधर भी L आ रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, चूंकि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दोनों पक्ष क्या है, समान है, तथा और क्या हो रहा है, तथा कोण विमाहीन है। कोण क्या है, कोण विमाहीन है, अतः यह सूत्र सही है। यह सूत्र क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमें हमारे जो दोनों मानक है उन पर ये खरा उतर रहा है। दोनों ओर की विमाएं भी समान है, और जो साइन यानी जो कोण है वो विमाहीन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर भी देखिए दोनों ओर, यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, यही लाइन, सूत्र में दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। तो देखिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, समय कम लगे जिससे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा L, क्यों, क्योंकि ये विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, तो इसका भी हो जाएगा L। यहां हम साइन लिख दिए। इसके बाद अब यहां देखिए V, और अगर वेग की बात करें तो वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी ऊपर हमारा क्या है L है और नीचे क्या है T है।
तो जब इसको हम करेंगे तो LT माइनस 1, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका LT माइनस 1। और इसमें समय यानी यहाँ पे समय जब लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा t। तो देखिए LT माइनस 1 से प्लस 1, ये t से t कैंसिल हो जा रहा है और साइन में l बच जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन में l बच जा रहा है इस तरह से। तो देखिए अब चूंकि साइन कांस्टेंट यानी साइन के बाद वाली राशि तो विमाहीन होनी चाहिए, यहाँ तो विमा आनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ हम यहाँ कहेंगे बाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं है किसके, दाएं पक्ष की विमा के, दाएं पक्ष की विमा के। तथा यहां कोण, ये इधर से, यहां कोण विमाहीन नहीं है, अतः यह सूत्र गलत है। अतः यह सूत्र क्या है, गलत है। इस तरह से ये हमारा डिफाइन हो गया। अब आइए सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही दोनों पक्ष की हम विमाएं लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, ये विस्थापन है यल होगा, इसका क्या होगा, ये यल होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टी क्योंकि समय है। यहाँ साइन हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, ऊपर टी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा एल। अब देखिए यहाँ पर भी ये कट नहीं पा रहा है, ये देखिए विस्थापन है तो इसका भी माइनस हो गया, समय का क्या हो गया टी। तो यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस, यही पूरा लिखेंगे, यहाँ पर भी हम पूरा सेम यही लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोण विमाहीन नहीं है। अतः यह सूत्र क्या होगा, अतः यह सूत्र भी क्या होगा, गलत होगा। यह सूत्र गलत है, इस तरह से हम लिख देंगे। आइए डी वाला पार्ट करते हैं। तो देखिए डी में पार्ट में क्या है, यहाँ पर भी विमान लिखते हैं, यहाँ यल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है करनी में दो और ए क्या है, एल है। तो यहाँ पर फिर यहाँ हम साइन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ऊपर भी टी नीचे भी टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी बाई टी। तो इस तरह से यहाँ ये विमाहीन हो जाएगा, प्लस कॉस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा टी बाई टी। तो यहाँ पर देखिए ये भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है, और जब ये दोनों विमाहीन हो गए तो यहाँ पर ये साइन कॉस का कोई मतलब नहीं रहेगा, एल बराबर एल हो जाएगा। केवल साइन कॉस का तो कोई मतलब होगा नहीं, एल बराबर एल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और देखिए यहाँ बुक में यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके लिए आप वेरी सॉरी। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये आयाम जो होता है ये पूरे के गुणे में होता है, जो कि मैं थोड़ा मिस कर गया था। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा, ये एल है, एल। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा तथा कोण विमाहीन है, अतः यह सूत्र सही है, अतः यह सूत्र सही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।